Honestly, not expecting this kind of quality, but it looks super cool. So let's try. अबे भाई, अकेले काम करो तो तभी पता लगता है कि साला कोई भी चीज़ को अनबॉक्स करना कितना मुश्किल और कितना आसान है। मैं खुल ही नहीं रहा। रुको, पॉज करके देखना पड़ेगा। भाई, हैवीनेस पता लग रही है। नाउ दिस इज लुकिंग अ रियली ग्रेट सेटअप। मतलब अगर मैं इसको अपने आईफोन से अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो अभी जैसे मैंने आईफोन से रिकॉर्ड किया हुआ है तो यू कैन सी क्लियरली इतना बड़ा सेटअप आ रहा है मेरे पास कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या अच्छा मैंने प्रोडक्ट मंगा लिया फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड उसी के अकॉर्डिंग आई थिंक बहुत ही अच्छा परचेज रहा है मेरे लिए। तो जेप्टो में अराउंड मतलब 850 के आसपास था। अमेजोन पे देखोगे सेम यही प्रोडक्ट तो यू विल गेट अराउंड 1000 रुपीज़। तो 150 रुपये का है कहीं ना कहीं बेनिफिट मेरे को। मगर अगर ट्राई तो करूंगा तो भाई ट्राई ये करो कि अगर जेप्टो में मिल रहा है तो इट्स बेटर कि यू कैन ऑर्डर फ्रॉम जेप्टो। अदरवाइज आई थिंक इट्स योर चॉइस अगेन, क्योंकि जेप्टो में मेरे पास आ गया था आधे घंटे के अंदर आ गया था। बट अमेजोन में अगले दिन आता है या उसी दिन आता है, आई डोंट नो। तो ठीक है, अब जो जहाँ से मेरे को बेनिफिट मिल रहा है तो बेटर है। तो जैसे इस प्रोडक्ट का नाम अगर मैं बताऊं तो इट्स अ सीवो S11 गोरिल्ला ट्राइपॉड करके मैंने सर्च किया था। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट और बहुत ही अच्छा इसका कंट्रोल है। लेग्स बहुत ही सुपर स्टिफ स्टिफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि अगर मैं लेग को भी अगर मैं करूँ, अगर डायरेक्शन वाइज अगर मैं उसको स्टैंड अप करूँ तो लगे कि ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे ही मैं दूर होके अगर मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ तो वो अपने आप ही गिर जाए। तो आई थिंक उसमें वो एक स्टिफनेस भी है और ग्रिप भी अच्छे से ले रहा है। एंड आई थिंक इट्स सुपर इजी टू कंट्रोल इट। तो हाँ, थोड़ा बहुत आदत जमा लूँगा क्योंकि अभी धीरे धीरे करके ठीक है, शोल्डर पे दिक्कत हो रही है बट दैट्स फाइन। तो बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, दिस इज नॉट द टॉपिक विच आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो ऑफ। तो बात करते हैं अच्छे से, आराम से बात करते हैं, अच्छे से सेटअप करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो बेसिकली आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सो इट्स बेसिकली ऑन, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। एंड हो सकता है किसी चीज का मतलब आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिले, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट इट इज मे बी पॉसिबल फॉर यू ऑल दैट दिस इंफॉर्मेशन माइट वर्क आउट फॉर यू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि मैं बताने जा रहा हूं। सो बेसिकली आज मैं जो बताऊंगा, तो मैं इस फोन के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, आईफोन। सो जिनको पता नहीं है बहुत पहले से, तो मेरे पास एक ही फोन था पहले, सो विच आई एम रिकॉर्डिंग विथ राइट नाउ, सो विच इज सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। और मतलब ट्रस्ट मी, सैमसंग S25 या 26 FE तक आ चुका है। आई डोंट नो विच फोन हैज बीन कम एज ऑफ लेटेस्ट, इतना मतलब मेरे को नॉलेज भी नहीं है देखो। तो ये मेरा फोन बहुत अच्छे से चल रहा है एंड स्टिल इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड द फोन विच आई एम यूजिंग फॉर द रिकॉर्डिंग फॉर द कंटेंट क्रिएशन, तो इससे भी हो रहा है एंड इसका भी हो रहा है। और जो मतलब शुरुआत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं, ये जो आईफोन है, सो बेसिकली इट वाज यूज्ड टू बी माय मॉम्स फोन। और क्या काम करती थी, क्या उनका मतलब डेली यूज होता था इस फोन का, तो यू कैन चेक आउट हर इंस्टाग्राम चैनल। तो हमारा फैमिली बिजनेस भी है, दोस्त डोंट नो। तो इसमें सारी चीजें यू विल गेट टू नो कि हमारा काम बेसिकली है क्या। तो अब अगर हम जो बात करने जा रहे हैं तो सो इट्स बेसिकली अबाउट दिस पर्टिकुलर आईफोन। तो ये आईफोन 12 है जिनको नहीं पता है। एंड आईफोन 12 से मतलब आई हैव रिकॉर्डेड सो मेनी वीडियोस। जो अभी आपने देखा होगा भिंड के जो एक लेक था वो मैंने रिकॉर्ड किया था बाय दिस फोन ओनली। मैंने इस फोन का यूज भी नहीं करा था, सो दैट टू चेक एटलीस्ट कि क्या दिस दिस फोन्स कैमरा इज वर्किंग परफेक्टली फाइन और नॉट। तो मेरे हिसाब से यस, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए, तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, तो मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बता देता हूँ। सो टाइम वाज अराउंड आई थिंक जून का ही महीना था 2025 के समय में। सो बेसिकली माय मॉम वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो मम्मी की तबीयत ज्यादा वैसे बिगड़ी हुई थी पहले से, बट ज्यादा उस पे वी शुड नॉट
टेक मच मोर लॉन्ग कि भाई घर पे से हो जाएंगे, ऐसा मैंने, या मेरे फादर ने ऐसा कुछ प्रिकॉशन लिया नहीं, तो उन्होंने ये सोचा कि इट्स बेस्ट फॉर द पर्पस टू टेक अर टू द हॉस्पिटल एंड इफ इट इज नेसेसरी हम उनको एडमिट करवा देंगे। तो एडमिट तो करवा दिया एंड मतलब उनकी केयरिंग हुई। तो, जब मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हुई थी, फिर उसके बाद अच्छे से केयर किया वहाँ के हॉस्पिटल ने एंड ऑल, तो सही भी हो गई थी। फिर उसके बाद मम्मी को डिस्चार्ज कराया। सो डिस्चार्ज करने के बाद ऑब्वियसली जब आप डिस्चार्ज कराते तो there are a lot of things going in your mind, so you never know what happens next and you never know what is going on at that time. तो उस वक्त पापा के पास उनका अपना फोन था, मेरे पास अपना एक फोन था एंड मम्मी के पास उनके पास दो फोन थे टेक्निकली। सो वन वाज दिस आईफोन एंड वन वाज माय मदर्स सेकंड फोन जो उनके पास अभी भी है। सो बेसिकली हुआ क्या, आफ्टरवर्ड्स, सो वंस वी हैव रीच्ड होम, देन वी गॉट टू नो कि ये आईफोन का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग भी चौंक गए, मैंने बोला है ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग सारी चीजें कैरी करके चल रहे थे और मैं मतलब बेसिकली मैं सारी फॉर्मेलिटीज कर रहा था कि मतलब डिस्चार्ज का अगर कोई मतलब मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था बेसिकली कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी इसके आगे के प्रोसेस होते हैं टुवर्ड्स द इंश्योरेंस तो वो सारा कंप्लीट हो जाए। मम्मी ने सारा कुछ कैरी किया हुआ था, तो मैंने ये सब उठा के ले गया एंड मैंने गाड़ी में डाल दिया एंड मम्मी को भी आराम से मैंने बैठा दिया कंफर्टेबली। हम लोग घर भी पहुंच गए थे। तो अचानक से ये सब जब हुआ तो ये तभी रियलाइज हुआ जब हम लोग घर आ गए थे। तो घर पहुंचने के बाद अ, हम लोग के माइंड में ऑब्वियसली इट क्लिक्स आउट कि मतलब वी शुड कॉल द हॉस्पिटल बैक एंड वी शुड आस्क देम कि फोन गलती से गिर तो नहीं गया। तो हॉस्पिटल वाले ने तो ऑब्वियसली उस चीज पे कहा नहीं कि फोन गिर गया होगा। तो हमें लगा कि भैया फोन चोरी हो गया है या गिर गया है, जो भी है, मतलब वी डोंट नो, क्योंकि हमारे लिए मतलब जिसके लिए अगर कोई भी फोन होता है, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑन आईफोन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फोन, अगर कोई भी फोन गिरता है ना तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला तो होता है ऑब्वियसली डिवाइस एंड सेकंड इज योर डेटा इन दैट डिवाइस। तो मुझे डिवाइस का भी डर था, डेटा का भी डर था, बट मेरे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा डेटा का डर था कि डेटा कहीं पे लीक ना हो जाए। एंड अगर मैं इसको टेक्निकली बोलूं तो आईफोन इज द बेस्ट फोन इन टर्म्स ऑफ कीपिंग योर डेटा सेफ। तो उस चीज की वजह से आईफोन में तो कोई डेटा नहीं गया, बट बहुत कुछ चीजें हुई उसके बाद। तो हमने क्या किया, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। फिर इसके बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक ये फोन मेरे को मई में रिट्रीव हुआ है। मतलब करेंटली अगर आप इसको टैली करोगे सो इट्स बेसिकली अराउंड 11 to 12 months और यू कैन से 1 year, मतलब लगभग मान ही लो 1 साल हो गए। तो हुआ क्या एक्चुअली में कि पापा एक्चुअली में दे नो सम फ्रेंड्स ओवर देयर, तो वहां पे थोड़ी बहुत बात हो रही थी। तो मतलब ऑब्वियसली 1 साल हो गया था तो हमें तो उम्मीद थी भी नहीं एंड उसके लिए हमने फोन भी रिप्लेस कर लिया था। मम्मी मम्मी के पास अभी आईफोन 15 है एंड राइट नाउ शी इज डूइंग ऑल वर्क फ्रॉम दैट फोन। बट हमने उम्मीद छोड़ रखी थी बेसिकली, अगर इसको मैं बिल्कुल इजी वे में बोलूं तो कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ भी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, नॉट फ्रॉम द पुलिस, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि फोन एक बार अगर खो जाता है या चोरी हो जाता है, ये आपका भी माइंडसेट होगा आई एम श्योर। तो मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि आपके पास फोन आएगा, मतलब कोई अच्छा भला इंसान भी होगा वो आपको फोन वापस करवा देगा, नहीं ऐसा नहीं था। वो हमारे दिमाग में माइंडसेट बन चुका था। तो जैसे ही माइंडसेट बना हुआ था, अब जब पता है कि भैया माइंडसेट बना हुआ है तो हमें करना क्या था कि भाई माइंडसेट बन चुका है तो हम शांति रहते हैं, वी शुड कंटिन्यू विद विद आवर लाइव्स एंड गो स्ट्रेट अहेड। तो ये हमारा थिंकिंग था। बट जैसे ही हमारे पास एक कॉल आई, वो एक कॉल थी फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट कि भाई आपका फोन आ गया है, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, रिट्रीव कर लीजिए एंड हमारे तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होती हैं। तो उस वक्त मैं और पापा बिल्कुल खुशी के मारे हम लोग पागल हो गए थे, मम्मी भी ऑब्वियसली, पूरी फैमिली पागल होगी जब कोई फोन मिल जाता है तो वी वर टोटली मैड, वी वर टोटली क्रेजी ऑन दैट डे। तो हम लोग झट से गए, झट, और पुलिस स्टेशन पास में ही था एंड पुलिस स्टेशन में जाके हमने रिट्रीव किया फोन को एंड हमने फोटो भी एक खींच के मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को मैंने भेजी थी। तो जैसे ही मैंने फ्रेंड्स को भेजी, बोले ये कौन सा फोन आ गया, मैंने बोला फोन मिल गया जो चोरी हुआ या खो गया था फोन, वो मेरे को वापस मिल चुका है।
तो जैसे ही मेरे को फोन मिला, तो पहले तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने फोन को चेक किया, मैंने कैमरा चेक किया, मैंने स्क्रीन चेक करी, क्योंकि उस वक्त मैंने बहुत लोगों के फोन देखे थे, खराब थे। मतलब खराब क्या, अगर टूट चुका था, इट वॉज ब्रोकन, स्क्रीन टूटी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं ऐसा सोचता था कि भाई, जब एक इंसान की अगर फोन की स्क्रीन टूटी हुई है और उसको वैसे फोन दिया जा रहा है तो हमारा क्या होगा। बट लकीली हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें फोन बिल्कुल सही सलामत मिला, एवरीथिंग वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो कैमरा देखा, बाहर से ही देखा, क्योंकि पूरा फोन ब्लॉक था इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर बेसिस। सो व्हाट वी डिड आफ्टरवर्ड्स, कि जैसे हमें फोन मिला तो हमने 2-3 दिन वेट किया, फिर उसके बाद हमने फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया, ताकि जो ब्लॉक हो चुका था फोन, तो वो अनब्लॉक हो जाए, पहली बात तो फ्रॉम द सॉफ्टवेयर वाइज। देन आफ्टर दैट, जैसे ही हम आप लोग को फोन मिल जाता है तो साइबर सेल उसको अनब्लॉक के प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। तो साइबर सेल ने उसको अनब्लॉक किया, फिर उसका प्रोसेस चला, तो उसका 1 हफ्ते का प्रोसेस लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 हफ्ते के प्रोसेस के बाद आपका फोन तब जाके सही हुआ है। आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, जितनी भी वीडियोस अभी जो बनाई हैं, 90% ऑफ दोज वीडियोज आर फ्रॉम आईफोन ओनली। बस ये वीडियो है जो ज्यादातर मैं सैमसंग से बना रहा हूँ, 90% ऑफ द वीडियोज आर फ्रॉम आईफोन ओनली। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ दिस फोन इज वर्किंग फॉर माई सेल्फ, एंड इट इज वर्किंग सुपर्बली। यार, जब कहते हैं ना कि फोन जब आपको मिल जाता है तो किसी रीजन के साथ मिलता है, या फिर कोई कुछ अच्छी, मतलब ऊपर वाले कुछ अच्छा ही आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। बट उससे भी मेजर चीज मैं बता देता हूँ। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मेरे को याद भी नहीं हुआ क्या था उस वक्त। तो बेसिकली मम्मी मेरे को बोली थी ऐसी कि शिवम, मैं तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूंगी। पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब आई डोंट नो, क्योंकि मुझे कभी कभार पता क्या, आई नो कि आज के टेक्नोलॉजी में कैमरा इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, एंड बहुत सारे कैमरास ऐसे आ गए विच इज रिकॉर्डिंग जस्ट लाइक एन आईफोन। बट मुझे आईफोन से पता नहीं क्यों इतना लगाव है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमराज। सो आई लाइक इट वेरी मच, एंड इट्स जस्ट दैट कि it made my mind accordingly to just buy this. I have to buy an iPhone whatsoever. So what happened afterwards is that during that same morning when I got when my father received the call, my mother told me कि शिवम, मैं तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूंगी। और जिस दिन आईफोन बोली कि वो गिफ्ट करेंगी, उसी दिन आईफोन 12 आ गया हाथ में। अब आई डोंट नो, आई डोंट केयर इवन कि वो नया है पुराना है, आई डोंट केयर, क्योंकि आईफोन के कैमरा को कोई भी बीट नहीं कर सकता। इस आईफोन को एटलीस्ट 4 साल हो गए हैं, 4 साल के बाद भी इफ दैट फोन इज गिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग, देन व्हाट मोर यू रिक्वायर, है ना। तो यही चीज मेरे साथ भी हुई, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने फोन लिया, फोन पे रिकॉर्डिंग करी, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स की हाउ दिस फोन इज वर्किंग परफेक्टली फॉर मी। अगर सिंपल सीधे साधे शब्दों में मैं बोलूं तो भाई, उम्मीद मत छोड़ो। डोंट लूज एनी होप। आईफोन मेरे को मिल गया है, नाउ आई एम गिविंग, आई थिंक आई एम वर्किंग 3 times एज हार्ड एज आई कैन, एंड उसके हिसाब से अब अगर फोन अच्छा चल रहा है तो भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मिल रहा है जो मिल रहा है ना, आई एम सुपर हैप्पी विद दिस फोन। यार, वैसे तो कहा जाए बहुत ही सिंपल वर्ड में अभी, मतलब सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ, क्योंकि स्टिल फीलिंग अनवेल। इंग्लिश थोड़ी इधर उधर बिगड़ गई। मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट इन दैट परफेक्ट कंडीशन कि मैं बोल सकूं या मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूं। बट स्टिल, अब जब कर लिया है तो भैया, ठान लिया था कि भैया रिकॉर्ड करना ही है, तो मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। तो भाई देखो, एंटरटेनमेंट वाला कोई इस पे पर्पस नहीं है, इट्स जस्ट फॉर दैट कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर करूं, ताकि आपके साथ अगर ऐसा हो तो व्हाट सर्टेन स्टेप्स यू शुड टेक। अगर आपका फोन चोरी हो गया या खो गया है, या फिर आप इसको, पहली बात तो आप इसका एफआईआर करा लो फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद अगर आपने एफआईआर करा दिया, देन आप, अगर आप इसको ऑनलाइन में करा सकते हो तो संचार साथी से कराओ, संचार साथी से अपने फोन को ब्लॉक करा लो, ताकि कोई भी स्टोलन या कोई लॉस्ट फोन को यूज ना कर सके। ठीक है, उसमें लिखा रहता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है, वंस यू ओपन संचार साथी और आप स्टोलन और लॉस्ट फोन के इसको आप ब्लॉक कराना चाहते हो, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो यू कैन डू दैट फर्स्ट। तो जैसे ही उस पर करोगे तो फिर उसके बाद उस पर लिखा भी आएगा, तो साइबर सेल उस पर वर्क भी करेगा। आप उसको केस को रजिस्टर करोगे, साइबर सेल विल वर्क ऑन इट। वो ट्राई करेगा कि आपके फोन को रिट्रीव करने की कोशिश करे, जैसे कि मेरे फोन को किया था। एंड जैसे ही किया तो वो पॉसिबल हो पाया कि फोन आपको मिल पाया। अगर कोई कहता है कि संचार साथी नहीं चल रहा, तो डोंट वरी, आप ट्राई करना कि आपके घर के पास कॉलोनी का मेन पुलिस स्टेशन हो।
सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे कि इंदिरापुरम में खोया था तो मैं इंदिरापुरम के बिगेस्ट जो पुलिस हेडक्वार्टर होता है वहां पे गया था। वहां पे साइबर सेल भी बैठी होती है। हर पुलिस स्टेशन के बड़े सबसे बड़े पुलिस स्टेशन के हेडक्वार्टर्स के साइबर सेल की टीम बैठी होती है। तो आप उनके पास जाओगे, एफआईआर पहले करवाओगे, एफआईआर कराने के बाद देन दे विल रजिस्टर द केस एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट द साइबर सेल एंड द पुलिस डिपार्टमेंट विल बोथ फंक्शन अकॉर्डिंगली। तो जैसे ही काम करेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोन चांसेस है कि मिल जाए, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि उम्मीद मत छोड़ो, तो मैं उम्मीद बिल्कुल मैंने छोड़ ही दिया था। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे, मैंने छोड़ दिया था, मेरे फैमिली ने भी छोड़ दिया था, तो उम्मीद माइनस में भी नहीं थी। आई गॉट दैट फोन, आई रिसीव दैट फोन एंड नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो अब यही था इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग को लग रहा है कि इट इज यूजफुल तो प्लीज कमेंट जरूर करो, ठीक है। एंड आई जस्ट वांट कि मतलब जिनके साथ अच्छा नहीं हो पाया है, जिनका फोन खो गया है, जिनका फोन चोरी हो गया, तो एटलीस्ट दिस इंफॉर्मेशन कैन वर्क फॉर यू ऑल, है ना। चाहे आज नहीं तो चाहे कल, भगवान ना करे कि किसी के साथ कुछ ऐसा हो, बट हो गया है तो आई डोंट वांट कि मतलब किसी के पास इंफॉर्मेशन ना रहे, दे कैन टेक दी नेसेसरी स्टेप्स, ठीक। सो आज तो भाई 21 जून है। तो क्या क्या दिन है आज। हैप्पी मोटरसाइकिल डे, हैप्पी म्यूजिक डे, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, और भी कुछ है क्या। हाँ, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें। हैप्पी फादर्स डे सबसे इम्पोर्टेंटली, हैप्पी फादर्स डे भी है। तो चार चीजें हैं ही हैं। तो आई होप आप लोग इन चारों फेस्टिवल्स को बहुत डीपली मीन करके अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, स्पेशली फादर्स डे। एंड प्लीज नेवर फॉरगेट हाउ मच योर फादर इज सैक्रिफाइसिंग फॉर योर adventure to be just as beautiful as you are having right now. तो with that being said, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। दैट्स इट। आई थिंक आई नीड टू एंड द व्लॉग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको लोगों को लगता है कि भैया वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया बटन है सब्सक्राइब का, तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबा देना। अभी बिल्कुल भी मेरे को नहीं पता सब्सक्राइब इस तरफ है, जिधर भी है आपको पता है किधर है, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज इस वीडियो को एंड कर देता हूँ अच्छे नोट पे। सो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। चलो मिलते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, हवा खा के रेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। अरे हाँ, कल बर्थडे भी है तो देखता हूँ करना क्या है।